हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम लिखिए। पहली प्रॉब्लम है, अ शॉपकीपर हैज़ बॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर Rs 120 रुपीज़ पर kg। हाउ मच इज द प्रॉफिट गेन्ड बाय हिम। वो बोल रहा है कि 100 रुपीज़ का उसने 1 kg एप्पल परचेस किया और उसको 120 रुपीज़ पर kg, मतलब 1 kg जितने का 100 रुपीज़ का खरीदा और 120 रुपीज़ में 1 kg सेल किया उसने, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना गेन किया। तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन आर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम देखेंगे। सबसे पहला बॉट मीन्स कितने का उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 100 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 120 रुपीज़। हमने फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है, यहाँ हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी है, दैट मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो हमने सवाल में पढ़ा था, यदि ये सिचुएशन होती है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि ये सिचुएशन होती है तो यही सिचुएशन हमारे पास में आ रही है कि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस 120 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, तो इज इक्वल टू 20 रुपीज़। जो हमें प्रॉफिट बस उस शॉपकीपर को मिला होगा जिसने 1 kg 100 रुपीज़ में परचेस किया था और 120 रुपीज़ kg उसने सेल किया, तो उसे कितने का 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस फार्मूले का आप यूज़ करके इस प्रॉब्लम को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं कि जो सवाल हमने अभी लिया था उसी में हमने पहले हम प्रॉफिट सीखा था, हम प्रॉफिट निकालने की उसमें कितना प्रॉफिट शॉपकीपर ने गेन किया। अब हम अब फाइंड करेंगे उसी सवाल का कि प्रॉफिट परसेंट कितना उसने गेन किया था। तो हमने वहाँ पर सीखा था प्रॉफिट हमारा कितना था, प्रॉफिट वहाँ पर था 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज़। प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख देंगे गिवन वैल्यूज़ क्या क्या थी वहाँ पर जो हमने फाइंड करी थी, उसका एक गिवन आर हो जाएगा। तो प्रॉफिट वहाँ पर हमने 20 रुपीज़ निकाला था, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का। प्रॉफिट हमारा है 20 रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस है 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 20% हमको प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। हमें 20% का प्रॉफिट शॉपकीपर को मिला। यदि उसने, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसने 100 रुपीज़ को 1 kg एप्पल परचेस किया था और 120 रुपीज़ में उसने सेल किया उसे, तो उसे 20% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम एक आज लॉस की प्रॉब्लम्स लेते हैं कि हम कैसे फार्मूलों का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है, अ मैन बाइज अ फैन फॉर Rs 100,000 rupees and sell it at a less of 15%. What is the selling price of the fan? इसमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन आर पहला दिया हुआ है
कि बाइज मतलब उसने खरीदा है, मैन ने खरीदा कितने का, 1000 रुपीज़ का, मतलब ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई। सीपी कितना रुपीज़, 1000 रुपीज़। लॉस परसेंट दिया हुआ है 15%, तो हम फॉर्मूला लॉस परसेंट का लगाएंगे। देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। यहाँ अपन 15% से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, L अपॉन 1000 रहेगा मल्टीप्लाई 100। इन दो ज़ीरो से एक कैंसिल हो जाएगा। लॉस इज इक्वल टू 10 का 15 से मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो लॉस L इज इक्वल टू 150 रुपीज़। यहाँ से हमको क्या मिल गया, लॉस। तो हमने फॉर्मूला में और एक फॉर्मूला सीखा था। क्या फॉर्मूला सीखा था, हमें लॉस मिल गया है तो लॉस का फॉर्मूला होता है देयरफॉर L इज इक्वल टू CP माइनस SP। यहाँ पर हमारे पास जो है 150 हमारा लॉस है, इक्वल टू हमारे पास CP भी है 1000 माइनस SP हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, SP को इधर ले आते हैं, या हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, SP इज इक्वल टू 1000 माइनस 150। तो सेलिंग प्राइस 1000 माइनस 150 करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 होगा तो 8 हो जाएगा। तो 850 रुपीज़ हमारी यहाँ पर फ़ैन की सेलिंग प्राइस होगी। उस टाइम पे हमें 15% का लॉस होगा, क्योंकि हमारी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 850 रुपीज़ है। उस कंडीशन में हमें 15% का लॉस हुआ, जो कि 15% हमारा कितना होगा, 1000 का 150 रुपीज़ होगा। थैंक यू। इस तरह हम प्रॉब्लम्स को फॉर्मूलों का यूज़ करके बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।